गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आज सिविक्स का 6 चैप्टर द जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत में जो न्याय प्रणाली है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद 5th चैप्टर तक बेटा मैंने करवा दिया है। ज्योग्राफी नहीं, सिविक्स के अंदर ये 6 चैप्टर करवाने के बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। द जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया क्रिएट्स लॉ एंड रूल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स। जो भारत की न्याय प्रणाली है, सिस्टम है, ये क्या करती है, भारत के नागरिकों के लिए नए कानून और रूल्स बनाती है, उनके फ़ायदे के लिए नए कानून और रूल्स बनाती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर एंड रिफोर्स लॉ एंड ऑर्डर ऑफ आवर कंट्री। यानी कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो जुडिशरी सिस्टम होती है ये हमारे देश के कानून और लोगों की जिम्मेदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। In this chapter, we will learn the information and system of the judiciary system of our country. इस चैप्टर के अंदर हम जो हमारे फॉर्मेशन और सिस्टम है, यानी कि कानून कैसे बनते हैं और वो किस तरह से लागू किए जाते हैं और कौन से न्याय प्रणाली के अंदर हमारे देश में किस तरह से न्याय प्रणाली कार्य करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं द जुडिशरी ऑफ इंडिया, भारत की न्याय प्रणाली। भारत के अंदर न्यायालय कैसा है, कोर्ट कैसी है। In our country, the government follows a federal system with a single unified judicial system. यहाँ क्या कह रहे हैं, इन आवर कंट्री, भारत देश में, हमारे देश के अंदर जो हमारी सरकार है ये क्या फॉलो करती है, संघीय प्रणाली विद ए सिंगल, यानी कि एकल होके भी ये संगठित सिस्टम है। ये सिस्टम जुडिशरी सिस्टम ये अकेली है, इसके बाद भी ये यूनिफाइड मानेगी, संगठित है। द जुडिशरी सिस्टम इंक्लूड्स, इस न्यायालय सिस्टम के अंदर क्या क्या किसका समावेश होता है, द जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस एंड इंटरप्रिएट्स लॉ। इसके अंदर क्या है, जो जुडिशरी शासन करता है, न्यायिक शासन करता है, वो न्याय की और कानून की व्याख्या करता है। इन एडिशन, इसके अलावा बेटा, आवर कंट्रीज जुडिशरी सिस्टम मेंटेन एंड प्रोटेक्ट्स द नेचुरल राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसके अलावा हमारे जो देश की न्याय प्रणाली है ये क्या करती है, जो नेचुरल, जो नागरिक के, जो भारतीय नागरिक के मूलभूत अधिकार होते हैं उसको मेंटेन करती है और उनकी सुरक्षा करती है। इन एडिशन टू दिस दे एग्जामिन द स्टेट एंड यूनियन लॉ दो द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। इसके अलावा ये क्या करती है कि हमारे जो स्टेट्स, राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अंदर जो कानून होते हैं कोर्ट उनकी अथॉरिटी लेती है, यानी कि वो उसमें ये कानून सही तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा। इन आवर जुडिशरी सिस्टम द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशरी कोर्ट। इन हमारे न्याय प्रणाली के अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ी कोर्ट मानी जाती है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट एंड द अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी सिस्टम। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आती है, उसके बाद हाई कोर्ट आती है और सबसे लास्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है जो जिला स्तर पर होती है। ठीक है, और ये सारी हमारी न्याय प्रणाली के अंदर समावेश होता है इन कोर्ट्स का। उसके बाद में पढ़ेंगे रोल ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायालय का क्या रोल होता है, न्यायालय होता है उसका क्या रोल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द जुडिशरी सिस्टम ऑफ आवर कंट्री मैनेज एंड पासिंग डिसीजन ऑन मल्टीपल इश्यूज लाइक हाउ ए स्कूल शुड ट्रीट द स्टूडेंट्स और इफ़ टू स्टेट्स कैन शेयर ईच अदर्स रिसोर्सेज एक्सेट्रा। जो हमारी न्याय प्रणाली है ये हमारे देश के अंदर किस तरह से काम करना चाहिए, या कोई भी पासिंग करते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं उसको किस तरह से टैकल करना चाहिए, उसके बारे में बताती है। जैसे कि कोई हम एग्जांपल देखें कि एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, या यदि 2 स्टेट हैं, 2 राज्य हैं, उनके अंदर जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनको आपस में कैसे शेयर किया जाना चाहिए, इसके बारे में हमारी न्याय प्रणाली हमें बताती है। बिसाइड, इसके अलावा इट हैज़ द राइट टू पनिश पीपल फॉर द क्राइम फॉर कमिटी, यानी कि इसके अलावा क्या करती है कि कोर्ट को ये अधिकार है कि यदि किसी ने गुनाह किया है तो उसको वो सज़ा देती है, उसके गुनाह के लिए उसको सज़ा देती है, पनिश करती है। ऑलमोस्ट एवरी सोशल सिचुएशन दैट नीड्स ए रूल इज़ मैनेज्ड बाय द जुडिशरी कोर्ट, यानी कि जो भी जितनी भी सामाजिक संगठन है, सामाजिक स्थिति है, या उसमें कोई भी
गलत तरीके से काम होता है तो उसको मैनेज करने का, उसको सही तरीके से चलाने का काम हमारे किसका है, जुडिशरी कोर्ट्स का है। ठीक है बेटा, अब हम इसमें फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि जो भी वाद विवाद होता है, लड़ाई होता है, उसको किस तरह से हम सुलझाते हैं। वेन एवर देयर इज a dispute case the court can intervene in the case of provide solutions, यानी कि जब कोई भी लड़ाई होती है, वाद विवाद होता है, उसका कोई केस बनता है तो कोर्ट उसको सॉल्यूशन के किस तरह से उसका सॉल्यूशन करती है और सॉल्यूशन करके उसको यानी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर देती है। इट कैन हैपन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट और बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट और इवन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये जो लड़ाई होती है वो किसी के बीच भी हो सकती है, दो नागरिक के बीच हो सकती है, या दो सरकारों के बीच हो सकती है, या सरकार या नागरिक के बीच हो सकती है, या दो स्टेट्स, दो राज्यों के बीच हो सकती है, या इवन तो जो केंद्र होता है, जो दिल्ली होती है, केंद्र स्टेट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी ये लड़ाई डिस्प्यूट विवाद हो सकता है, और उसका सॉल्यूशन कौन करता है, कोर्ट करता है। ठीक है, जुडिशियल सेकंड नंबर पे है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो कानून बना दिया है उसको किस तरह से पुनर्विचार करना चाहिए, उसको किस तरह से सुधारना चाहिए, उसके बारे में है। द जुडिशरी हैज़ द फाइनल होल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो न्यायालय होता है, जुडिशरी होता है, ये क्या करती है, जो हमारी न्याय प्रणाली होती है, ये क्या करती है, जो संविधान, हमारा भारत का जो संविधान है उसके सबसे अंतिम में उसकी देखरेख करती है, उसकी सुरक्षा करती है। If there has any violation of the fundamental of the Constitution, the judiciary has the power to look down at particular laws passed by the Parliament. यदि किसी हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं या संविधान का कोई भी फंडामेंटल अधिकार होता है उसके साथ कोई वायलेशन होता है, हिंसात्मक होता है या कोई दुर्व्यवहार होता है, तो उसके साथ हमारी न्याय प्रणाली उसके पास सत्ता है कि वो उसको देखे और उसको सही पर्टिकुलर लॉ में पास करे और पार्लियामेंट को कहे कि इसको अच्छी तरह से मेंटेन करो और इसको फिर से पास करो। इवन दे कैन ओवरराइट लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि वो ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ने जो लॉ कानून पास किया है उसको फिर से पुनर्विचार के लिए उनके पास भेज सकती है और उसको दोबारा लागू करने के लिए कह सकती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जुडिशरी रिव्यू, इस प्रोसेस को हम प्रक्रिया को जुडिशरी रिव्यू कहते हैं। थर्ड नंबर पर है अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कानून, अपहोल्डिंग मानी कानून को बनाए रखना, अपहोल्डिंग द लॉ कानून को बनाए रखना, एंड इन्फोर्समेंट लागू करना, मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को लागू करना। ऑलमोस्ट ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया सिटीजन आर डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे देश संविधान के अंदर लगभग सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दे रखे हैं। इन केस एनी सिटीजन फील्स दैट एनी ऑफ such rights are violated, then he/she can approach their local high court or the Supreme Court. यदि किसी भी केस में किसी भी नागरिक को ऐसा महसूस होता है कि उनके जो अधिकार दे रखे हैं वो उनसे छीन लिए जा रहे हैं या उनकी तरह से जो अधिकार है उनकी तरह उनके साथ बर्ताव नहीं किया जा रहा है या हिंसात्मक में हो रहे हैं, तो वो लोकल हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच कर लगा सकता, अपील कर सकता है कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।